पापा मुझे ये चीज समझाओ ना। बेटा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मुझे ऑफिस का कुछ काम है। आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। नहीं पापा, मुझे अभी समझना है। साक्षी बेटा, बेटा पापा आपसे कह रहे हैं ना वो आपसे आकर मिलेंगे, आप उनका वेट करो। ओके मम्मा, पर पापा जल्दी आना। हाँ बेटा। रौनक सर, ये पापा जी के ट्रीटमेंट के पेपर्स हैं, प्लीज इन पे साइन कर दीजिए। उनके ठीक होने की उम्मीद अभी भी है, आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मुझे उसकी तबीयत की कोई टेंशन नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि कब वो ठीक होकर यहां से जाएगा। जब वो खुद को संभालने के लायक हो जाएगा तब मैं खुद उसे घर से पार कर दूंगा। काजल, आज तुम्हारी वजह से मुझे और मेरी माँ को वही दर्द सहना पड़ रहा है जिसे हम दोनों ने सालों से भूलने की कोशिश की। मुझे लगा कि तुमसे शादी होगी तो मेरी जिंदगी में खुशियां वापस आ जाएगी, लेकिन तुमने तो हमारा दुख हमें वापस लौटा दिया, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। I'm not done yet. मेरी बात खत्म नहीं हुई, इसलिए मेरी बात सुनो। उस आदमी को तुम घर में लेकर आई हो, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि उस कमरे से ना वो बाहर आए और ना ही उसकी आवाज। उस कमरे की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास रहेगी, और अगर उसकी वजह से मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को जरा सी भी चोट आई तो उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होगी, और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ काजल, आज कुछ बोलोगी नहीं? मुझसे बहस नहीं करोगी? हाँ सर, क्योंकि इस वक्त मेरा चुप रहना ही सही है। मैं नहीं चाहती कि आप गुस्से में कुछ ऐसा कहें जिसे याद करके बाद में आपको बुरा लगे। नहीं सर, आज मुझे कुछ भी नहीं कहना है। डॉक्टर जी, ये पापा जी के ट्रीटमेंट के पेपर्स हैं, रौनक सर ने इन पे साइन कर दिया है। ओके मिसेस काजल, आई जस्ट चेक। डॉक्टर, आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट। अब पापा जी का केस आपके हाथ में है, तो प्लीज मेक श्योर कि इनके ट्रीटमेंट में कोई कमी न रह जाए। इस वक्त भले ही रौनक सर अपने पापा से गुस्सा है, उन्हें अपने पापा की परवाह नहीं है, पर मैं जानती हूं दिल से वो भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द पापा जी ठीक हो जाए। एंड आई एम श्योर उनकी ये नफरत ही पापा जी को ठीक होने में मदद करेगी। डोंट वरी मिसेस काजल, हम मिस्टर तिवारी को बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे, उनकी हालत में जल्दी ही सुधार होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। दीदी, जो भी हो हरीश, रणधीर इस घर में नहीं रह सकता, उसे इस घर से निकलना ही होगा। जानता हूं दीदी, पर आप जो आजकल की लड़कियों के बारे में कहती थी ना, एकदम सही था। ये सब अपनी मर्जी से करना चाहती हैं, फिर उसमें चाहे दूसरे का जितना मर्जी बुरा हो जाए। इतने सालों में आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपके खिलाफ जा सके, और ये लड़की देखो देखो तो इसे।
हाय जानकी, ये सब क्या हो रहा है? काजल के लिए गड्ढा खोदते खोदते तो खुद ही उस गड्ढे में गिरती जा रही है। मेरा मतलब है कि वो काजल कदम कदम पर तुझे मात दे रही है, लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कोई तुझे जहर भी देखा ना तो सबसे पहले मैं जहर खा के मर जाऊंगी। हाँ मॉम, आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। वैसे जानकी, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। गारंटी वो रौनक अपने पापा को पागल खाने छोड़ेगा। अगर तुम्हारी योजना ही इतनी सही होती ना कामिनी, तो तुम्हारी ये घर छोड़ने की नौबत नहीं आती। दीदी, एक बार सुन तो लीजिए कामिनी का प्लान क्या है। जानकी, पहले की बात अलग थी। पहले हम माँ बेटी को अपने ऊपर बहुत घमंड था, लेकिन अब तो पता है ना कि हमें किसका साथ देना है। क्यों मुनमुन? बकवास बंद करो और प्लान बताओ तुम्हारा। हाँ, ना पापा ना, ये प्लान तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर सोचिए साक्षी को कुछ हो गया तो? मॉम, हमें अंकल को असाइलम भेजना है, सुसाइड नहीं करना है। आंटी, आप इस प्लान के बारे में भूल जाइए। अगर साक्षी को कुछ भी हो गया तो रौनक और काजल से बचने के लिए भोपाल भी छोटा पड़ेगा। चुप कर, मुनमुन बिल्कुल सही कह रही है कामिनी। अरे साक्षी एक बच्ची है, हमारे फायदे के लिए हम उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन जानकी, इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वैसे दीदी, प्लान बुरा नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर हम सावधानी बरते तो हो सकता है साक्षी को कुछ ना हो और हमारा प्लान कामयाब हो जाए। मुझे नहीं लगता ये प्लान सही है विधि, पर अगर तुम सब लोग यही सही समझते हो तो फिर ठीक है। पर याद रहे, साक्षी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम अभी आते हैं। दीदी, आपने उन्हें इस प्लान की इजाजत कैसे दे मैं दी? और क्या करती हरीश, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रणधीर को मैं इस घर में एक पल के लिए नहीं रख सकती। अगर रणधीर कल जाके ठीक होता है तो मेरा 20 साल दबा हुआ राज सबके सामने आ जाएगा और मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। साक्षी को कुछ नहीं होगा हरीश। बेटा, अगर आप ऐसे करोगी तो आपको ठीक से आ जाएगा, और जितना प्रैक्टिस आप ज्यादा करोगी उतना समझ में आ जाएगा। ओके पापा। आपका गेम खेले, लूडो कहाँ है? यहीं पर। गेम कहाँ रखा है आपका? इसी बैग में। हेलो, हाँ वो फाइल, जस्ट होल्ड ऑन वन सेकंड। बेटा आप अपने रूम में जाओ, मुझे कोई ऑफिस का काम है तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और अपना गेम निकाल। ओके पापा। अरे साक्षी बेटा, अकेली क्यों खेल रही है? नहीं आंटी, मैं पापा का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे फिर हम दोनों खेलेंगे। अरे पापा का वेट करने की क्या जरूरत है? हम है ना, हम खेलेंगे साथ में। क्यों हरीश जी? हाँ हाँ, ठीक है। ओके आंटी, पर हम क्या खेलेंगे? अरे अरे क्या खेलेंगे, क्या खेलेंगे? हाँ, हम छुपन छुपाई खेलेंगे। और कितना बड़ा घर है, इतनी सारी जगह यहाँ छुपने के लिए, है ना? और साक्षी छुपेगी तो कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा और साक्षी जीत जाएगी। हाँ?
चलो चलो ठीक है, आप दोनों छुपो, मैं आपको ढूंढूंगी, ठीक है? चलो 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 चाहिए ना। 10, 9, 8, 7, 6। सुनो, तुम ना यहाँ अंदर छुप जाओ, यहाँ कोई आता ही नहीं है। जब तक मैं ना बोलूं ना तब तक बाहर नहीं आना, ठीक है? जाओ। लगता है दादू सो गए। अरे हरीश जी, दरवाजा तो बंद करके आइए। हाँ। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।